वास्तु की गहन चर्चा के अंदर आज फिर से हम लोग मैम के साथ में बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि घर लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी नया घर या फिर नया प्लॉट या फिर नया फ्लैट खरीदने से पहले, प्लीज़ थोड़ा बताइए। अभी तक जो मैंने देखा है, बहुत से वीडियोस भी आप लोगों ने देखे हैं, सभी ने बात की है डायरेक्शंस पे कि ऐसी डायरेक्शन हो, वैसी हो, एंट्रेंसेस ऐसी हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप जो है वो है जमीन की एनर्जी का। ठीक है। कोई भी आप घर परचेज करते हैं, फ्लैट लेते हैं, इंडिविजुअल विला लेते हैं, सबसे पहला स्टेप, चाहे कमर्शियल आप एसेट ले रहे हैं, सबसे पहला कि उस जमीन की एनर्जी क्या है। अगर आप जमीन की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है कि 50% आपकी डायरेक्शंस में आती है, 50% जमीन आती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जब बचपन में थे, मदर फादर से, दादा दादी से सुनते थे कि भाई उसकी वो जमीन अच्छी नहीं है, वहाँ जमीन पर नहीं, मतलब फले नहीं लोग, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल। और बचपन में जब कबूतर बोलते होते थे, पिजन्स के, जब मम्मी ये बोलती थी कि उसको उड़ा दो जाके, हटा दो, इसका क्या मीनिंग होता था? क्योंकि मतलब उड़ा दो, क्योंकि जो पिजन्स हैं, जो कबूतर होते हैं, वो नेगेटिव ऑरा फील्ड को, नेगेटिव एनर्जी फील्ड को वो पसंद करते हैं। ठीक है। तो पिजन्स का घर में आना या बैट्स, चमगादड़ का आना और चींटियों का आना, ये नेगेटिव एनर्जी को ये पसंद करते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। ठीक है। तो एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो अर्थ की रोटेशन से, अर्थ जो अपने धरती जो घूम रही है उसकी वाइब्रेशन से हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है, उससे कोई भी चीज जो घूमेगी वो वाइब्रेट करती है। ठीक है। तो वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है। आप में एनर्जी है, मुझ में है, मैं जो बोल रही हूँ हमारे शब्दों में, हमारे माइंड में एनर्जी। ठीक है। ठीक है। तो जो चीजें वाइब्रेट करती है उससे एनर्जी बनती है। वैसे ही जमीन की एनर्जी होती है। कई जमीनें जो कई सालों से बंद पड़ी हैं, अच्छा, उनमें एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो कई सालों से बंद होने से उनमें नेगेटिव वाला फील बनता रहता है। ठीक है। एक जमीन, ये आपने सुना होगा, दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा होता है, बहुत जगह पे लिखा होता है। हाँ, उसको बोलते हैं जियोपैथी स्ट्रेस। यानी जियोपैथी स्ट्रेस जो है धरती के अंदर होता है, उस पे अगर हम मकान बना लेते हैं तो वो स्ट्रेस उसमें रहने वाले लोगों को पड़ता है। कई बार ऐसा होता है रात को एकदम से हमारे मतलब बाहर आ जाता है, हम उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। उसका रीजन ये है कि वहां उस जमीन के जो जियोपैथी स्ट्रेस है, मोस्टली बहुत जगह होता है। और एक मेरा विजिट था गुड़गांव में, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाई उन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल चली नहीं उनकी। जब मैंने विजिट किया, देखा उस जमीन में जीरो एनर्जी थी। तो पता करने से पता चला कि वहां पहले कब्रिस्तान था, क्योंकि उसके नीचे कंकाल मिले। तो जमीन की खुदाई जब हम करते हैं, जैसे नींव खोदते वक्त कंकाल मिलता है, कई चीजें मिलती हैं, हड्डी मिलती है, तो वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो वो एनर्जी जो है हम लोगों के पास, अब तो जैसे स्कैनर्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे एल रोड है, मेरे पास एडवांस स्कैनर्स भी हैं, उससे हम जमीन की एनर्जी चेक करते हैं। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो फिर हम उसको एनर्जी को पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो जनरली ये जो एनर्जी होती है ये कैसे चेक होती है? इंस्ट्रूमेंट तो होते ही होंगे आप लोगों के पास में, कोई साधारण व्यक्ति जो आम आदमी होता है वो कैसे चेक कर सकता है कि उसकी जमीन है वो पॉजिटिव में है या फिर न्यूट्रल है कि नेगेटिव एनर्जी वाली है? देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अगर जमीन पे बहुत से पिजन्स आते हैं या जो चींटियां होती है, उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, जिसको कीड़ी नगरा बोलते हैं, वो घर बना रखे हैं, या बैट्स जहाँ आती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड होता है। वहां की जमीन जो होती है वो काफी मतलब जो है नेगेटिव होती है। हाँ, होती है। और एक घर मैंने विजिट किया, वो 20 सालों से बंद पड़ा था, उन्होंने पूरा घर जो है वापस तोड़वा के बना रहे हैं। वहां की बंद पड़े घरों में, खंडरों में, जहाँ पिजन्स बहुत बैठते हैं, बैट्स आती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी वाला है। नेगेटिव हो जाता है वो। हाँ, वो नेगेटिव बंद रहने की वजह से वहाँ नेगेटिव ऑरा फील्ड क्रिएट होता रहता है। चमगादड़ें और ये मकड़ी की जाले, ये सब मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो कैसे चेक कर सकता है आम आदमी, अगर इन तीनों से पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है? हाँ, इन तीनों से, या फिर जमीन की थोड़ी सी हम खुदाई करते हैं, उसमें हम देखते हैं वापस मिट्टी डाल के कि वो कितना भरा है, उसमें कितना स्पेस, बहुत सी चीजें हैं एनर्जी चेक करने के लिए। ठीक है। तो जो साधारण आदमी है इस एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता है या क्या करना चाहिए उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए? पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर सकता है? देखिए, इसके लिए बहुत सी चीजें हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु में जो है रोड्स आती हैं, मेटल की रोड्स आती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हैं। रोड्स के अलावा अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा ना कि अब ये वास्तु इतना क्यों लाइमलाइट में आया, इतना प्रकाश में क्यों आया? पहले जमाने में तो लोग वास्तु नहीं देखते। इसके रीजन क्या है? सबसे पहले तो जो जमाने के जो हम घर देखते हैं, उनमें गाय घर में बंधी होती थी। तो जहां गाय होगी, जहां गोमूत्र होगा, और गोबर से नीपते थे जमीन को, फर्श नहीं होते थे, तो जहां गाय और गोमूत्र है, वो लैंड वैसे पॉजिटिव है, उसमें अपने आप से एनर्जी है। और पहले के जमाने में जो टॉयलेट वगैरह होते थे, वो घर से दूर होते थे। तो ये दोनों दोष जब नहीं थे,
तो घर में रहने वाले आराम से रहते थे और समृद्धि थी। 10 लोग भी मतलब घर में 15 लोग 10 लोगों का एक पूरा समूह जॉइंट परिवार में रहते थे और कोई इशू नहीं आते थे। लेकिन आज 3 जने भी रहेंगे और तीनों लड़ेंगे, है ना, तीनों में लड़ाई रहेगी, फाइटिंग रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो उसका रीजन यही है कि उस जमीन की एनर्जी आपको चेक करने की जरूरत है कि वो कैसी है। अब जैसे हम फ्लैट में जाते हैं तो ये देखिए इस तरीके की जो है ना, ये एल रोड भी है मेरे पास। इसको ये बोलते हैं एल रोड। ये कॉपर की भी होती है, ब्रास की भी होती है। ये अगर पूरी ओपन हो जाती है तो उसकी जमीन की एनर्जी बहुत अच्छी है। और अगर ये और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसकी एनर्जी जो है वो डाउन होती है। जैसे इसकी चेक करूं मैं, यहाँ की एनर्जी चेक कीजिए प्लीज। तो ये देखिए जैसे घूम रही है, तो यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है। इस तरीके से एल रोड से भी चेक कर सकते हैं। साथ में ये जो है इसमें सैंपलिंग होती है, ये जो है इससे भी हम लोग, ये एडवांस है, इससे मिट्टी की एनर्जी भी चेक हो जाती है, मिट्टी का लेवल क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, और नॉर्मल ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हमने नोटिस भी किया था कि जब राम मंदिर बनाया जा रहा था तो सारे पीठों की मिट्टी आई थी, मिट्टी की एनर्जी, वो सेम ऐसे जैसे आपने सुना होगा कहीं पर, जब पुराने जमाने में अभी भी कहीं ट्यूबवेल बनाने के लिए पानी की देखने के लिए क्या वो नारियल लेते थे, डाउजिंग बोलते हैं जिसको। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पानी है। पुराने जमाने में वो नारियल लेके घूमता था और जहाँ वो नारियल ऐसे रखा हुआ एकदम से खड़ा हो जाता है तो वहां पर पानी होता था। तो ये इसी की पार्ट है, डाउजिंग भी इसी का पार्ट है, जमीन का एनर्जी चेक करने। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैम ने बताई है, ये घर लेते टाइम पे आप ध्यान कर सकते हैं। और कोई भी स्पेसिफिक और ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, और बात कीजिए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए किसी भी घर को लेने से पहले। मैम कोई क्लोजिंग कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि जब भी हम लोग, जैसे ऐसा मेरे पास लोग आते हैं कि मैम जमीन की एनर्जी का अब हम कैसे चेक करेंगे, हमने तो मकान ले लिया है ना। तो ऐसा नहीं है, आप मकान लेने के बाद भी बिना तोड़ फोड़ के भी हम लोग उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने ऑरा बूस्टर देखा होगा, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर ऑरा बूस्टर भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप नमक और राई में समझते हैं, है ना। जब भी आप अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको नेगेटिव फील होता है, तो साथ में नमक राई लेके जाओ। राई की एनर्जी, राई की जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको ब्रेक नहीं करती। राई नमक है। इस तरह इसमें भी यही है कि जो सपोज अगर आप किसी वास्तु कंसल्ट के पास नहीं जाते हैं और आपको लगता है कि हमें अपने घर में ही करना है, तो सबसे बढ़िया जो है एनर्जी को मतलब पॉजिटिव करने के लिए जमीन की गोमूत्र का छिड़काव करें कुछ दिन। कई मेरे ऐसे क्लाइंट है जिनको मैं बोलती हूँ थोड़े दिन के लिए गाय बांध दो अपने प्लॉट में। अगर आपको डिले है कंस्ट्रक्शन में, अभी नींव लगाने में, तो कुछ दिन के लिए वहाँ गाय बांध के छोड़ दो, तो वहाँ वो गाय रहेगी, उसकी गोमूत्र से वो जमीन की एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही साधारण उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है अगर वो चाहे तो। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी हम लोगों को दी। हम फ्यूचर में हम लोग मिलेंगे आपसे कुछ और सवालों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।